शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम से राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण बताने जा रहे हैं। राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के नायक हैं। जाति से ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और इनमें धीरोदात्त नायक के सभी गुण वर्तमान है। इनकी चाल ढाल, व्यवहार आदि आकर्षक है। इनका शरीर लंबा चौड़ा तथा सुडौल है। इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों पर इनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। ये शूरवीर धार्मिक राजा हैं। शिकार खेलने में इनका मन खूब लगता है। इनकी वीरता की इतनी ख्याति है कि देवराज इंद्र भी अपनी सहायता के निमित्त इन्हें बुलाते हैं। ये बड़े मधुर भाषी हैं। प्रियंवदा इनके मधुर भाषण की प्रशंसा करती है। ये अपने कुल की प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखते हैं तथा अपने पूर्वज महाराज कुरु के पावन आचरण से सदा प्रेरणा लेते रहते हैं। ये कोई ऐसा कार्य नहीं कर बैठते हैं जिससे इनके कुल को मर्यादा पर धब्बा लगे। इस प्रकार दुष्यंत सर्वश्रेष्ठ गुणों के प्रतीक एवं आदर्श राजा हैं। जिस समय राजा दुष्यंत तपोवन में प्रवेश करते हैं उस समय उनके दक्षिण बाहु फरकने से शुभ शकुन होता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वैसे ही कलश लेकर वृक्षों में पानी डालने के लिए आती हुई 3 तापस कन्याओं को देखते हैं। इनमें बलकल पहने हुए शकुंतला को देखकर वे मन में सोचते हैं कि इस कुशांगी का सुंदर शरीर वल्कल के योग्य नहीं, फिर भी वल्कल से इसकी शोभा बढ़ गई है। सहज सुंदरों को क्या अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शेवार से आवृत रहता हुआ भी कमल सुंदर मालूम पड़ता है और चंद्रमा में पड़ा कलंक भी उसकी शोभा बढ़ाता है। सरसिज मनुविद्धम सेवले नापि रम्यम मालिनमपि हिमांशुर लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमी मधुरानां मंडनम नाकृतीनां। राजा दुष्यंत को नैतिक चरित्र के विषय में बड़ा आत्मविश्वास था। जब राजा की दृष्टि शकुंतला के अंगों पर पड़ती है, इसके लाल लाल ओठ अभिनय किसलयों की दीप्ति से स्पर्धा कर रहे हैं। दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं जैसी मनोहर प्रतीत हो रही है और नया यौवन लुभावने कुसुम के समान उसके अंगों में व्याप्त हो गया है।
इस रूप सौंदर्य से राजा का मन चंचल हो जाता है। महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश के समय अनुपम सौंदर्य से मंडित शकुंतला को देखकर उसके लावण्य कांति पर मुग्ध होकर प्रशंसा करते हैं और उसे पाने के लिए ललायित हो जाते हैं। फिर भी उनका विवेक ब्राह्मण कन्या के प्रति आकृष्ट होने से रोकता है। उनके मन से विचार उठता है कि क्या यह संभव है कि यह महर्षि कण्व की ब्राह्मणेतर भार्या में उत्पन्न हुई हो। शीघ्र ही निर्णय कर लेते हैं कि अथवा संदेह करना व्यर्थ है। निश्चय ही यह क्षत्रियों के ग्रहण योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है। संदेहास्पद विषयों में सदाचारियों के अंतःकरण के विचार ही प्रमाण हुआ करते हैं। इस प्रकार दुष्यंत का आत्मसंयम पर पूर्ण विश्वास था। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्थमस्यामभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। फिर भी सही सही पता लगाते हैं दुष्यंत विवेकहीन कामी पुरुषों के समान अंधे नहीं बनते। अवसर मिलने पर शकुंतला की सखियों से पूछ ही बैठते हैं। कुलपति कण्व तो आवाल ब्रह्मचारी हैं, आप लोगों की यह सखी उनकी कन्या कैसे? जब उन्हें शकुंतला विषयक सारा रहस्य ज्ञात हो जाता है, अर्थात यह शकुंतला अविवाहित है, इसके विवाह का किसी के साथ निश्चय नहीं हुआ है, यह क्षत्रिय की कन्या होने के कारण विवाह के योग्य है और यह भी मुझे चाहती है इत्यादि निश्चय हो जाने के अनंतर ही वे शकुंतला से गांधार विवाह करते हैं। तपोवन से हस्तिनापुर लौटते समय शीघ्र ही बुलाने का वचन देकर अभिज्ञान के रूप में प्रेम से उसे अपनी अंगूठी दे देते हैं, पर दुर्भाग्यवश दुर्वासा के शाप के प्रभाव से उसकी स्मृति धूमिल हो गई, उसे कुछ स्मरण नहीं रहा। वे पर स्त्री समझकर दरबार में उपस्थित शकुंतला को ठुकरा देते हैं। फिर भी पाठक उन्हें दोषी नहीं समझते। अंगूठी की प्राप्ति के पश्चात जब सारी बातें स्मृति पटल पर आ जाती है, तब वे पश्चाताप की तीव्रता से व्यग्र हो उठते हैं। अतिशय दुख का अनुभव करते हुए सामयिक उत्सवों से विरत होकर समय बिताते हैं। अंत में इंद्रपुरी से लौटते समय महर्षि कश्यप के आश्रम पर शकुंतला का साक्षात्कार कर उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, सुतनु हृदयात् प्रत्यादेशबली कंपैतिते किमपि मनसः समोहो में तदा बलवान भूत। राजा दुष्यंत समदर्शी आदर्श पति हैं। अनेक स्त्रियों से संबंध रहने पर भी उन्हें नैतिकता सदा ध्यान बना रहता है। नई स्त्री से प्रेम हो जाने पर भी वे पहली स्त्रियों को भूल नहीं जाते। वे अपनी रानियों की भावनाओं को पूरा सम्मान करते हैं। पंचम अंक के आरंभ में रानी हंस पदिका के उपालंभ पूर्ण गीत को सुनकर वे उसे सांत्वना देने के निमित्त माधव्य को भेजते हैं। गच्छ नागरिक वृत्तया संज्ञापये
नाम। षष्ठ अंक में प्रमद वन में चित्रपट पर शकुंतला की छवि देखने में मग्न राजा दुष्यंत चतुरिका चेटी में महारानी वासुमती के आने का समाचार सुनकर मान गर्विता महारानी अप्रसन्न होगी। यह सोचकर शकुंतला के चित्रपट को विदूषक से अन्यत्र भेज देते हैं। वयस्य उपस्थिता देवी बहुमान गर्विता च भवानीमा प्रतिकृतिम रक्षतु। वह वासुमती के सम्मान एवं आदर में कमी नहीं आने देना चाहते हैं। इस प्रकार समदर्शी नायक दुष्यंत के चरित्र को देखकर सानुमती अप्सरा उसकी प्रशंसा करती है। दुष्यंत एक धर्मपरायण राजा हैं। आदि से अंत तक उन्होंने धर्म निष्ठा का पालन किया है। ऋषियों की प्रार्थना पर ही महर्षि कण्व के आश्रम में यज्ञ की रक्षा में संलग्न है। उन्हें हस्तिनापुर से आदरणीय मां का संदेश मिलता है। आगामी चौथे दिन मेरे उपवास की पारना है। उस अवसर पर आपका उपस्थित होना आवश्यक है। माता का यह संदेश सुनकर वे दुविधा में पड़ जाते हैं। एक और तपस्वियों के यज्ञ का रक्षा कार्य जिसके लिए पहले ही वचन दे चुके हैं, दूसरी ओर पूज्य माता का आदेश क्या हो कैसे हो, वे बड़ी बुद्धिमानी से दोनों कार्यों को संपन्न करने का मार्ग निकालते हैं। विदूषक को माँ की सेवा में भेज देते हैं, क्योंकि माता ने उसे भी तो पुत्र की भांति ही माना है। दुष्यंत के हृदय में ऋषियों के प्रति अपार आदर भाव है। वे अपनी रक्षा तथा सेवा से प्राप्त पुण्य को अमूल्य निधि समझते हैं। वे विदूषक से स्पष्ट कहते हैं, यदुतिष्ठति वर्णेभ्यो नृपानाम क्षयी तत्फलम तपः खड्भाग भक्षयम ददत्यारण्यका ही न। अंत वे ऋषियों के आदेश पालन में अपने को कृत्य समझते हैं। मृगया के शिकारी होते हुए भी वैखानसों के कहने से वे मृग को छोड़ देते हैं, उस पर बाण नहीं चलाते। तपोवन की मर्यादा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वे विनीत भाव से आश्रम में प्रवेश करते हैं और अपने सैनिकों को आश्रम की मर्यादा का बोध कराते हैं। जब सेना का हाथी तपोवन में गड़बड़ मचाया, तब वे अपने मन में सोचते हैं कि क्या मैं तपस्वियों की दृष्टि में अपराधी ठहराया गया हूँ। कथम पराधः तपस्वी नाम अस्मि। द्वितीय अंक में जब तपस्वियों की तरफ से तपोवन की रक्षा के निमित्त निवेदन आता है, तब वे कहते हैं कि तपस्वियों की क्या आज्ञा है। किमाज्ञापयन्ति। पंचम अंक में जब शकुंतला के निराकरण से सारगर्भ बड़ी बातें कहता है, तब वे क्रुद्ध नहीं होते, केवल इतना ही कहकर चुप हो जाते हैं कि विशेषानाधिक्षिप्तोस्मि। सप्तम अंक में मरीच नंदन कश्यप ऋषि के आश्रम में ऋषियों के प्रति उनका व्यवहार अपार श्रद्धा को व्यक्त करता है। उनके आशीर्वाद को अपने भविष्य का मूल मंत्र समझते हैं। देखिए सप्तम अंक का अंतिम अंश।
दुष्यंत एक उच्च कोटि के शासक हैं। उनमें 3 गुण प्रमुख है: कर्तव्य परायणता, प्रजा प्रेम और लोभ का अभाव। प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत गज के उपद्रव को सुनते हैं तो तत्काल संभ्रांत होकर कुटी में जाने के लिए उद्धत ऋषि कुमारियों को सांत्वना देकर रक्षा के लिए चल देते हैं। द्वितीय अंक में जब 2 ब्रह्मचारी तपोवन की रक्षा के निमित्त बुलाने आते हैं तब वे कहते हैं कि आप दोनों आगे आगे चलें, मैं भी पीछे पीछे आ ही गया। गच्छताम पुरो भवन्तौ अहम्प्य नु पद मागत एव। पंचम अंक में कंचुकी के वाक्य से प्रतीत होता है कि वे प्रतिदिन दरबार में बैठते हैं एवं प्रजाओं के मुकदमों को सुनते हैं। उन्हें शासन तथा राज्य व्यवस्था से फुर्सत नहीं मिलती। वे प्रतिदिन मंत्रियों के कार्यों का स्वयं निरीक्षण किए बिना कोई भी आदेश प्रसारित नहीं होने देते। वे बड़े ही प्रजावत्सल हैं, अपनी प्रजाओं को स्वजनों के समान समझते हैं। फर्स्ट अंक में वे एक प्रचार रंजक राजा के समान प्रतिहारी से कहते हैं कि मेरे राज्य में यह घोषणा करा दो कि जिसका जो संबंधी मर गया हो वह राजा दुष्यंत को अपना वह संबंधी समझे। अर्थात यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो तो मैं उसका पति तो नहीं दे सकता। अर्थात यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो तो मैं उसका पति तो नहीं हो सकता, किंतु यदि किसी का पुत्र, पिता या भाई आदि मर जाए तो मुझे वो उस जगह पर समझे। येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना सपपाटते तासाम दुष्यंत इति धुष्यताम। दुष्यंत बड़े ही आदर्शमय निर्लोभी राजा है। वे अनुचित मार्ग से अपना कोष बढ़ाना नहीं चाहते। जब वे निसंतान समुद्र व्यापारी धनमित्र नाम के बनिए के नौका दुर्घटना से मरने का समाचार सुनते हैं तो वे अपने धन को अपने कोष में नहीं मिला लेते। वे इस बात की खोज करते हैं कि उसकी स्त्रियों में से कोई गर्भवती है या नहीं। तब उन्हें यह पता लगता है कि मृत बनिए की एक स्त्री अयोध्या के सेठ की कन्या गर्भवती है। वे कहते हैं कि वह गर्भस्थ बालक अपने पिता के धन का मालिक है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार राजा दुष्यंत संगीत और चित्रकला के अनुपम उपासक हैं। पंचम अंक के आरंभ में वे रानी हंसपतिका के मधुर स्वर संयोग को सुनकर विदूषक से भूरी भूरी उसकी प्रशंसा करते हैं। उनकी चित्र निर्माण कला का निदर्शन फर्स्ट अंक में है। उन्होंने शकुंतला का चित्र स्वयं बनाया था, जिसकी चित्रकारी पर विदूषक तथा सानुमति अप्सरा दोनों मुग्ध है। अहो ऐसा राजर से निपुणता जाने सख्य ग्रतो में वर्तते। राजा दुष्यंत अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करते। जब वे दुर्जय दानवों को पराजित कर तथा इंद्र से सत्कृत हो लौटते समय मातली मार्ग में उनकी तारीफ करता है, तब वे कहते हैं कि जो कुछ मैंने किया उसका श्रेय मुझको मत दीजिए। वह सब दैवराज इंद्र के
प्रभाव का फल है। राजा दुष्यंत अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करते। जब वे दुर्योधनों को पराजित कर तथा इंद्र से सत्कृत हो लौटते समय मातली मार्ग में उनकी तारीफ करता है, तब वे कहते हैं कि कुछ मैंने किया उसका श्रेय मुझको मत दीजिए, वह सब दैवराज इंद्र के प्रभाव का फल है। दुष्यंत लंपट नायक नहीं है। यदि वे लंपट होते तो पंचम अंक में आत्मसमर्पण करने के निमित्त स्वयं उपस्थित शकुंतला को राजमहल में दाखिल कर लेते, किंतु उनकी मनोवृत्ति यह है कि पर स्त्री को ध्यान से देखना उचित नहीं है। अनिवर्णनीयम परकलत्रम अनार्यः परदार व्यवहार। इस अवसर पर उनकी दृढ़ता उनसे नैतिक चरित्र को बहुत ऊंचा उठा देती है। जब गौतमी राजा को याद दिलाने के लिए शकुंतला का अब कुंठन हटाती है, तब उनका सौंदर्य देखकर राजा चकित हो जाता है, तो भी अधर्म के भय से वह उसे स्वीकार करने के लिए उद्धत नहीं होता। इनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। जब वे शिकार खेलते हुए कुलपति कण्व के तपोवन के पास पहुंचते हैं तो झट समझ जाते हैं कि वे तपोवन का भूभाग है। भय से भागते हुए मृग का वर्णन तथा तपोवन के आभोग का वर्णन आदि इनकी सूक्ष्म दृष्टि के परिचायक है। इस प्रकार दुष्यंत प्रजा संरक्षण में सदा सन्नद्ध रहने वाला अपने समय का एक अप्रतिम, अधर्नुधर, धार्मिक, तेजस्वी एवं महाप्रतापी राजा है। का कथा बान संधाने जया शब्दे नैव दूरतः हुंकार नैव धनुषः सो ही विघ्नान पोहति। वस्तुतः कविता कामिनी के विलास कविवर कालिदास ने अपने इस धीरोदात्त नायक राजा दुष्यंत को बहुत सोच विचार कर प्रस्तुत किया है। इनको सफल शासक के सभी गुणों से अलंकृत किया है। वे कर्तव्यनिष्ठ, प्रजावत्सल, निर्लोभी, निर्भय, सहृदय, पराक्रमी, विनीत एवं आत्म प्रशंसा से रहित परमोत्साही व्यक्ति के रूप में अंकित किए गए हैं। इनकी जितनी महिमा गाई जाए थोड़ी है। धन्यवाद।